Hello, friends. My name is Chitresh Kapoor, and welcome to Borders and Beyond. There comes a time in history when the world actually resets its compass militarily, politically, and economically. And right now, we are living in these times. As you're all aware, that the president of the United States, the new president came in January 2025, Donald Trump, and he has actually taken the world by storm, and particularly related to NATO. He is very clear with the spending for NATO militarily is concerned, and as a result of that, Europe नर्वस हो चुका है. यूरोप को समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें. देयर वाज अ टाइम व्हेन यूरोप की सारी सिक्योरिटी यूनाइटेड स्टेट्स देखता था, लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ मना कर दिया कि भैया जो आप खाओगे उसका बिल आप ही भरोगे. एंड रशिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज अटैकिंग यूक्रेन लाइक लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. और यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप में आ गया, बगल में ही है यूरोपियन कंट्रीज, तो यूरोपियंस की इस समय हालत खराब है. बट amongst all this chaos, India with Operation Sindoor has a fantastic opportunity, and in today's video we're going to talk about all of that, so stay tuned. तो जैसे मैंने बोला, जनवरी 2025 में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बना यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है. एंड पर्टिकुलरली उसने यूरोप को बोल दिया है कि ये देखो, ये चलबो ना, आपको अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूरोप का क्या रहता था, वर्ल्ड इमेज पर्टिकुलरली फॉर इंडियंस, ब्यूटीफुल कंट्री, साफ है, हफ्ते में 4 दिन काम करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, ये अलाउंस मिलता है, हेल्थ केयर अलाउंस मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. उसका नंबर 1 रीज़न क्या था? उसका नंबर 1 रीज़न ये था कि उसका जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थी. सो वही डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि ये अब ना चलेगा भैया, अब आपको अगर प्रोटेक्शन चाहिए, बिकॉज रशिया बगल में है, रशिया जैसी सेकेंड मिलिट्री सुपर पावर अभी भी है, अगर आपको उनसे प्रोटेक्शन चाहिए और आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं, तो पैसा देना होगा. एंड ही हैज वेरी कैटेगोरिकली सेड that NATO members need to increase their spend. At this point of time, majority of NATO members are spending less than 2% of their GDP, and he has very clearly told all of them that आपको ये 2% का नंबर आप 5% करना पड़ेगा. और वो ये क्यों कर रहा है? इसके 2 कारण है. एक, यूरोप पैसा खर्चेगा. एक, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में बहुत साल लग जाते हैं, मिनिमम 10 से 15 साल लगते हैं. यूरोप को आदत नहीं है काम करने की. पिछले 80 साल से यूरोप ने अपना सारा काम आउटसोर्स करके रखा हुआ है. उसको डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब वो पैसा खर्चेगा, किससे खरीदेगा? रशिया से वो खरीद सकता नहीं. चाइना अगेन द नंबर 2 एनिमी फॉर यूरोप, किसके पास जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जाएगा. एंड मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन आर एक्सट्रीमली रिच. सो अमेरिका से वो सामान खरीदेगा, असला खरीदेगा, एंड दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी. Now comes the twist in the story, and now the India angle. आपको जैसे मैंने बोला, यूरोप की डिफेंस स्पेंडिंग फ्रॉम 2% ऑफ द जीडीपी नाउ ग्रेजुअली विल गो अप टू 5%. अभी हाल ही में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के एयर बेसिस राइट फ्रॉम द नॉर्थ टू वे डाउन इन सिंध, कैसे हमने एक एक करके डिस्ट्रॉय किया है. एंड इसकी इंफॉर्मेशन यूरोपियन यूनियन के मिलिट्री को भी पता चली है कि कैसे इंडिया का जो इंडिजिनस मिसाइल्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम था, जैसे आकाश हो गया, पिनाका हो गया, नाग, एंड जो हमने रशिया के साथ कोलैबोरेशन में जो ब्रह्मोस बनाया था, इन सब ने एब्सोल्युटली विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी नॉट जस्ट डिस्ट्रॉय किया हमारे मिसाइल्स ने पाकिस्तान के एयर बेसिस को एट विल, बट साइमल्टेनियसली जब पाकिस्तान ने टर्किश बेस्ड ड्रोन्स, जो कि इंडिया में पंजाब, ऊपर वैष्णो देवी एंड गोल्डन टेम्पल और बाकी सब जगह अटैक करने की कोशिश की, 800 से 1000 ड्रोन्स के जब इंडिया पे भेजे, उनमें से एक भी ड्रोन हमारे पर नहीं कुछ कर पाया. उसका रीजन ये था कि जो हमारी एब्सोल्युटली पिन पॉइंट एक्यूरेसी एज फार एज द एयर डिफेंस सिस्टम इज कंसर्न्ड एंड मिसाइल्स. नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, यूरोपियन यूनियन मिलिट्री बायर्स आर थिंकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर रशिया से हम ले सकते नहीं, एनिमी नंबर 1, अमेरिका इज टू एक्सपेंसिव. यूरोपियंस ने अब काम करने की उनकी आदत खत्म हो गई है. पोस्ट कोविड दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ रिसेशन एज ऑफ नाउ. अभी भी उनके वहां रिसेशन है. यंग पॉपुलेशन नहीं है, ओल्डर पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन है, बच्चे पैदा हो नहीं रहे हैं. रेडिकलाइजेशन इज इंक्रीजिंग इन यूरोप. नाउ इफ दे कैन गेट similar levels of accuracy at fraction of the cost
if they buy it from India, that becomes a fantastic business model for India. So I'm assuming at this point of time, Indian defense manufacturers, both at the government level and जो थोड़े बहुत हमारे private level के हैं, हम लोगों को aggressive marketing करनी चाहिए to Europe कि in case you want to buy weapons, you want to buy missile system, you want to buy air defense system, if you want to buy it from America, you can check India, because Indian technology, military technology has drastically improved in the last 10 years. जो हमने aggressive buying की और जो हमने private manufacturer, defense manufacturers को बहुत ज़्यादा boost किया, as a result of this, I am hoping that the Indian government is making sure कि हमारी marketing team यूरोप में अग्रेसिवली पुश कर रही है कि वो हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे। इससे दो फायदे होंगे। इससे हमारा फायदा ये होगा कि हमारा जो हमें पूरी दुनिया अभी तक डिफेंस इंपोर्टर देखती थी, हमें सॉफ्ट पावर समझती थी, हमने योगा कर दिया, आयुर्वेदा कर दिया, बट जो असली शक्ति है वो असले से आती है। दैट कम्स ओनली थ्रू आर्म्स एंड एम्यूनेशन, एंड द मोमेंट यूरोप विल सी दैट इंडियन आर्म्स एंड एम्यूनेशन is almost at par with the one that America is manufacturing, it is going to improve our image in a great way. Now India needs to do two things: scale up its manufacturing capability and scale up really fast. We have to make sure that we increase our production. जैसे ही यूरोपियन यूनियन से कोई मैसेज आए हमें इतनी मिसाइल्स चाहिए, बोलो कितनी मिसाइल्स चाहिए, हमें एयर डिफेंस सिस्टम में हमारे को ये हेल्प चाहिए, बताओ क्या हेल्प चाहिए। So immediately US will also get rattled, because India जो अभी रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इजराइल से जो मिसाइल सिस्टम, ड्रोन्स एंड टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी ले रहा था, नाउ इंडिया विल बिकम अ कॉम्पिटिशन फॉर देम, एंड दिस इज समथिंग विच डोनाल्ड ट्रम्प will not take it lying down. आपको मालूम है अभी he had an ego tussle with Elon Musk couple of days back. So this is a battle which is going to happen, and India will surely make sure that it becomes one of the leading. It will definitely not become the number one in the world. It is going to take at least 20 years. But we have to make sure we take this step in the right direction. Make no mistake, this is a strategic movement. This is a business opportunity of the century for India. Thank you for watching, and I would love to hear from you. Please make sure you like and subscribe. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai.